जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मेरे भाई बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। मेरे भाई नीचे दो अभिधारणा दिया हुआ है, ये पहला अभिधारणा, ये दूसरा अभिधारणा, और इन अभिधारणाओं पर आपको विचार करना है। पहला अभिधारणा क्या कह रहा है कि दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। मेरे भाई क्या ऐसा कंडीशन संभव है? दो भिन्न बिंदु, दो अलग अलग बिंदु ए और बी दिए रहने पर, चलो मेरे भाई एक बिंदु हम ए लिए, एक अलग बिंदु यहाँ पर बी लिए, दो अलग अलग बिंदु, एक ए लिए एक बी लिए। कह रहा है दो अलग अलग बिंदु यानी दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित है। क्या मेरे भाई इन दोनों के बीच में एक ऐसा बिंदु हम ले सकते हैं सी? बिल्कुल ले सकते हैं। मेरे भाई दो अलग अलग बिंदु, पहले ए लिए फिर बी लिए, और इनके बीच में एक अलग बिंदु, तीसरा बिंदु हम सी लिए। क्या ये कंडीशन संभव है या नहीं? इनसे खींचे तो एक रेखा पर तीन गो बिंदु हो गया। मेरे भाई ये बिल्कुल संभव है, ये सिचुएशन संभव है। तो मेरे भाई ऐसा संभव है, ठीक है। चलिए अगला दूसरा अभिधारणा है, यहां कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। करा यहां कम से कम ऐसे तीन बिंदु है, जैसे कि एक बिंदु लिए यहां पर, हम एक बिंदु लिए यहां पर और एक बिंदु लिए यहां पर। मेरे भाई यहां कम से कम ऐसे तीन बिंदु है जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। ये भी भाई संभव है, क्योंकि ये कंडीशन भी संभव है। यहां समझिए, एक बिंदु, दो बिंदु और तीन बिंदु। मेरे भाई ये तीनों बिंदु एक रेखा पर नहीं आ सकता है। अब कोई भी सरल रेखा खींचिए, एक रेखा पर केवल दो ही बिंदु आएगा, ये तीनों बिंदु नहीं आ सकता है। ये तीनों बिंदु मेरे भाई एक रेखा पर नहीं आ सकता है। जैसे अगर आप ऐसे खींचते हैं तो इस रेखा पर ये दोनों बिंदु आएगा, अगर आप ऐसे खींचते हैं तो इन रेखा पर ये दोनों बिंदु आ रहा है, मतलब दो ही बिंदु आएगा। या फिर आप ऐसे खींचते हैं तो इस रेखा पर ये दोनों बिंदु आएगा। मतलब मेरे भाई एक रेखा पर दो ही बिंदु आ सकता है, यानी कि ऐसा संभव है, एक बिंदु हम अलग रख सकते हैं। ये चीज यही कह रहा है कि यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। बिल्कुल सही भाई। ऐसा ऐसा मेरे भाई हम ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु। तीन बिंदु यहाँ पर विद्यमान है जो कि एक रेखा पर नहीं है। एक रेखा पर कई को लिए हम, दो बिंदु लिए, ये अलग कर दिया है। ये संभव है, ये मेरे भाई संभव है। चलिए आगे इस प्रश्न में कह रहा है, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? ये जो मेरे भाई दिया गया है, ये अभिधारणा, पहला अभिधारणा, ये दूसरा अभिधारणा, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? मेरे भाई यूक्लिड बाबा ने भले ही बिंदु, रेखा, तल, किरण, इन सब के बारे में कुछ परिभाषा दे दिया है, लेकिन एक्चुअली में वो बताया है ऑफिशियली कि इन चीजों का कोई परिभाषा नहीं है। बिंदु की कोई परिभाषा नहीं है, बिंदु अपरिभाषित है। जैसे हम कहे रेखा, इसमें बिंदु अपरिभाषित है मेरे भाई, और कुछ ऐसा है नहीं। इसमें मेरे भाई रेखा, यहाँ कम से कम तीन ऐसे बिंदु विद्यमान है कि एक रेखा पर स्थित नहीं है। ये रेखा मेरे भाई, ये बिंदु, ये रेखा, ये सब अपरिभाषित है। एक्चुअली में ऑफिशियली इसका कोई परिभाषा नहीं है। ये समझने की चीज है, ये अनुभव की चीज है। तो मेरे भाई आपको बताना है कि क्या प्रश्न में कहा है कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? तो हम लिखेंगे हाँ, इनमें बिंदु और रेखा अपरिभाषित है। मेरे भाई आपको लिखना है, यहाँ पर देखें ना हम, बिंदु और रेखा अपरिभाषित है ना, तो आंसर में आपको लिखना है हाँ, इनमें बिंदु और रेखा अपरिभाषित है। उसके बाद मेरे भाई फिर देखिए सवाल में और क्या कह रहा है, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है? अविरोधी का मतलब जो एक दूसरे को विरोध नहीं करे, जो एक दूसरे को विरोध नहीं करे वो अविरोधी कहलाएगा। जैसे कि क्लास में हम कहते हैं कि बोलो बाबू किस सबको छुट्टी चाहिए, तो कुछ बच्चा कहेगा कि हाँ सर कल छुट्टी कर दीजिए, कुछ बच्चा कहेगा नहीं सर कल छुट्टी नहीं कीजिए। तो कुछ बच्चा कह रहा है छुट्टी कीजिए और कुछ बच्चा कह रहा है कि छुट्टी नहीं कीजिए। तो दोनों बच्चा, जो बच्चा बोल रहे हैं छुट्टी और कुछ बच्चा बोल रहे हैं नहीं छुट्टी कीजिए, वो सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो मेरे भाई आपसे पूछ रहा है कि क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है? जो एक दूसरे को विरोध नहीं करे वो कहलाएगा अविरोधी। अगर हम कहें क्या आप लोगों को कल छुट्टी चाहिए, तो सभी बच्चा बोलेगा कि हाँ सर कल छुट्टी कर दीजिए, इसका मतलब अविरोधी है। कोई अगर विरोध नहीं कर रहा है तो अविरोधी कहलाएगा।
तो क्या ये दोनों अभिधारणा जो है मेरे भाई क्या अविरोधी है? अगर दोनों सिचुएशन संभव है मेरे भाई, पहला हम देखें जो बोल रहा है ये चीज हम ड्रॉ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो मेरे भाई और जो यहाँ पर जो बोल रहा है ये भी चीज हम दिखा सकते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को विरोध नहीं कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को विरोध नहीं कर रहा है, दोनों स्थिति यहाँ पर संभव है, ये भी संभव है और ये भी संभव है। इसका मतलब ये दोनों अभिधारणाएं एक दूसरे को विरोध नहीं कर रहे हैं, यानी कि अविरोधी है। तो मेरे भाई आपसे यही पूछ रहा है क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है? तो हम लिखेंगे हाँ, माफ कीजिएगा यहाँ से, हाँ ये दोनों अभिधारणाएं अविरोधी है क्योंकि यहाँ दोनों स्थिति संभव है। पहला अभिधारणा जो बोला ये भी संभव है और दूसरा जो बोला ये भी संभव है। तो हम यही चीज लिखे हैं कि हाँ ये दोनों अभिधारणाएं अविरोधी है क्योंकि यहाँ दोनों स्थिति संभव है। ये दोनों आपस में विरोध नहीं करते, एक दूसरे को विरोध नहीं करते हैं। फिर आगे आपसे पूछ रहे हैं मेरे भाई इसी सवाल में, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? मेरे भाई पीछे हम पढ़े हैं यूक्लिड का अभिगृहित, यूक्लिड की अभिधारणा, तो उसमें देखिएगा ये जो पहला अभिधारणा है और ये जो दूसरा अभिधारणा है ये दोनों आपको सीधे यूक्लिड की अभिधारणा से बिल्कुल नहीं प्राप्त होते हैं। तो मेरे भाई हम लिखे हैं यहाँ पर ये अभिधारणाएं यूक्लिड की अभिधारणाओं से सीधे प्राप्त नहीं होते परंतु उनके संगत है। परंतु उनके संगत का मतलब हुआ कि यूक्लिड का जो अभिधारणा है वो इनका विरोध नहीं करते हैं। यूक्लिड का जो भी अभिधारणा है वो इन दोनों बातों का बिल्कुल विरोध नहीं करते हैं क्योंकि ऐसा संभव है। यूक्लिड का कोई भी अभिधारणा नहीं कहता है कि ये संभव नहीं है या ये संभव नहीं है। जब विरोध नहीं कर रहा है इसका मतलब उनके संगत हुआ, लेकिन सीधा डायरेक्ट यूक्लिड के किसी भी अभिधारणा में ये बात और ये बात नहीं लिखा गया है। इसलिए हम कहेंगे कि ये अभिधारणाएं यूक्लिड की अभिधारणाओं से सीधे प्राप्त नहीं होते परंतु उनके संगत है, यानी कि यूक्लिड की जो अभिधारणा है वो इनका विरोध नहीं कर रहा है। ठीक मेरे भाई, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आए तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।